क्या आप महीने के केवल 10,000 रुपये निवेश करके अपने लिए 10 साल में 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा बना सकते हैं? जी हाँ, सिप की मदद से ये संभव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को बिल्कुल आसान से उदाहरण के साथ समझाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि सिप की शुरुआत कैसे करें और बिगनर्स के लिए कौन सी सिप बेहतर रहती है। साथ ही आपको स्टेप अप सिप के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत काम की होने वाली है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिप होता क्या है। तो सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा मेथड है जहां पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट निवेश करने की जगह हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी कैपेसिटी के साथ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करते हैं और भविष्य में चल के वही छोटा छोटा अमाउंट कंपाउंडिंग की मदद से और डिसिप्लिन की वजह से बन जाती है एक बहुत बड़ी वेल्थ। चलिए इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कोई यंग बॉय है 20, 21 या 25 साल का, जिसकी अभी शुरुआत में सैलरी बहुत कम है और हम एक मान लेते हैं कि उसकी शुरुआती सैलरी 25,000 रुपये महीना है या शुरुआती इनकम 25,000 रुपये महीना है। अब वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी मंथली इनकम में से 60% मुझे मेरे महीने के खर्चे और ज़रूरतों के लिए चाहिए और 40% अमाउंट मैं किसी भी सिप में निवेश करूँगा। अब इस हिसाब से महीने के 15,000 रुपये उसे अपनी ज़रूरत और दूसरे खर्चों के लिए चाहिए और 10,000 रुपये वो अपनी किसी सिप में निवेश करता है। अब मान लेते हैं एक साधारण सा एक ऑन एंड एवरेज किसी भी नॉर्मल सी सिप में 12% का एनुअल रिटर्न लगभग मिलता ही है। अब मान लेते हैं उसकी सिप पे उसे 12% सालाना रिटर्न मिलता है और वो अपने 10,000 रुपये अगले 10 साल तक रेगुलर निवेश करता रहता है। तो 10 साल बाद उसके ये 10-10 हज़ार रुपये महीने के मिलकर 10 साल बाद उसका अमाउंट बन जाएगा लगभग 23 लाख रुपए। 10 साल में उसने निवेश कितना किया, अगर हम टोटल मिलाएं 12 लाख रुपए और 12 लाख रुपए का बन गया उसका लगभग 23 लाख रुपए, लगभग दुगना। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। अब इसे एक स्टेप फर्दर आगे लेके चलते हैं। अपनी सिप में थोड़ा सा एक मजबूत कॉन्सेप्ट हम ऐड करते हैं, स्टेप अप सिप। स्टेप अप सिप क्या होता है? अब मान लीजिए वही लड़का जो हर महीने 10,000 रुपये निवेश कर रहा था, उसका हर साल थोड़ी बहुत इनकम या आमदनी बढ़ जाती है और इस हिसाब से वो चाहता है जिस हिसाब से मेरी आमदनी बढ़े मैं उसी हिसाब से अपना निवेश का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊं। तो स्टेप अप सिप क्या होता है? स्टेप अप सिप में जिस तरह हम सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चलते हैं, उसी तरह स्टेप अप सिप में भी हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी सिप में ऐड करते जाते हैं हर साल के हिसाब से। मान लीजिए आज उसने 10,000 रुपये की सिप शुरू करी तो अगले साल वो 10% का स्टेप अप अपनी सिप में लगाता है तो उसकी सिप 10% से बढ़ के यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपये बढ़ जाएगी और अगले साल से उसकी सिप 11,000 रुपये हर महीने हो जाएगी। ठीक इसी तरह उसके तीसरे साल में सिप का फिर से 10% अमाउंट बढ़ेगा 11,000 पे और 1,100 रुपये बढ़ के वो उसकी सिप 1,100 रुपये और बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह उसका हर साल 10% स्टेप अप होता जाएगा सिप में। पर अमाउंट बहुत थोड़ा है, केवल 10% वो अपना सालाना बढ़ा रहा है, पर इससे देखिए उसका फर्क कितना आएगा। अब वही बंदा जो पहले साल में 10,000 रुपये निवेश कर रहा था अगले साल में 10% बढ़ाया, इस तरह से 10-10% बढ़ा रहा है तो 10 साल बाद उसका अमाउंट 23 लाख की जगह हो जाएगा लगभग 32 लाख रुपए, 32 लाख से भी ज़्यादा। तो केवल 10% अमाउंट उसने बढ़ाया और उसका अमाउंट फाइनल अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। 10 साल की जगह उसने अपनी स्टेप अप सिप को 20 साल के लिए कंटिन्यू रखा और 20 साल तक वो अपनी सिप को हर साल 10% बढ़ाता गया। तो यही 10,000 रुपये की सिप जो वो हर साल 10% से बढ़ा रहा था, 20 साल बाद उसका अमाउंट बन जाएगा 1,86,00,000 रुपये। जी हाँ, जो बंदा मात्र 25,000 रुपये कमा रहा था उसका 20 साल बाद उसके पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया 1,86,00,000 रुपये। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं उसने 30 साल अपनी सिप को कंटिन्यू रखा तो 30 साल बाद उसका यही अमाउंट बन जाएगा पूरे 7,98,00,000 रुपए। जी हाँ, केवल जब हमने 12% एनुअल रिटर्न एज्यूम करा है और मात्र 10,000 रुपये से उसने SIP की शुरुआत करी थी तब भी ये अमाउंट उसका बन गया 7,98,00,000 रुपए। तो ये है सिप की पावर, ये है कंपाउंडिंग की पावर। अब आप बोलेंगे कि 30 साल तो बहुत लंबा समय है, 30 साल बाद इतना पैसा आया भी तो हम उसका करेंगे क्या?
तो देखिए, हम में से बहुत से लोग जो सिप की शुरुआत नहीं करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करते हैं, उनके पास 30 साल बाद भी इतना अमाउंट नहीं होगा। तो भले ही आज ना सही, 30 साल बाद ही सही, कभी तो हमारे पास इतना अमाउंट आएगा। तो इसलिए सिप की शुरुआत ज़रूर करें। अब अगला प्रश्न आता है कि सिप की शुरुआत करें कैसे। तो देखिए, सिप की शुरुआत करना बहुत आसान है। आप बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, जैसे ग्रो है, जीरोधा है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना नॉर्मल सा KYC फुलफिल करके कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हैं। इसके बाद हर महीने आपके अकाउंट से आपका निर्धारित किया हुआ अमाउंट ऑटो डेबिट होगा और आपकी सिप शुरू हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न आता है कि बिगनर्स या शुरुआती निवेशक कौन सी सिप में निवेश करें। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, पर लेकिन अगर हम कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेते हैं या कोई भी हम इंडेक्स फंड लेते हैं जिसमें हमारा एंट्री और एग्जिट लोड भी बहुत कम होता है, तो वो भी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि सिप के क्या फायदे हैं, क्यों हमें सिप करनी चाहिए। तो देखिए, सिप का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मार्केट कब बढ़ रहा है या कब डाउन हो रहा है। अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो आपको अपने निवेश के बदले उस म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और अगर मार्केट अप हो रहा है तो आपकी निवेश की वैल्यू बढ़ेगी। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी विन विन सिचुएशन है। तो सिप का सबसे बड़ा फायदा है, इसमें आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा, इसमें आप जितना अमाउंट चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था 10,000 रुपये, पर अगर आपके पास 10,000 रुपये नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपये से शुरू करें। आप चाहे तो इसमें 5,000 रुपये, चाहे तो आप इसमें 1,000 रुपये या केवल 500 रुपये से भी अपने निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़े, आप अपने निवेश का अमाउंट इसमें कभी भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है, आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन की दर लगभग 6 से 7% के हिसाब से बढ़ती है, और सिप में हमारा औसतन रिटर्न लगभग 12 से 15% हमें मिलता है, जो कि आसानी से हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ आसानी से बढ़ती है। तो ये थे सिप के कुछ फायदे। उम्मीद करता हूं आपको सिप का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।